दुबई फेमस है उसकी लग्जरी के लिए, लेकिन दुबई की लग्जरी भी फीकी पड़ जाए ऐसा अहमदाबाद का मोस्ट अवेटेड 4 BHK लग्जरियस अपार्टमेंट लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलते हैं और देखते हैं ये 4 BHK जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या कुछ लग्जरी आपको देगा और कैसे ये दुबई की लग्जरी को भी फीका पाड़ देगा। तो चलते हैं, देखते हैं ये 4 BHK सिंपल हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज अतास आज आपके लिए एक अल्ट्रा लग्जरियस और अहमदाबाद का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट लेकर आया हूं और प्रोजेक्ट का नाम है पश्मीना। यस, वीनस पश्मीना का सिंपल हाउस 4 BHK का अनवील करने वाले हैं। साइज की बात करें तो साइज जो रहेगा वो 5265 स्क्वायर फीट का ये 4 BHK है। लग्जरी जो है वो दुबई की लग्जरी को भी फीका पार देगी। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ऐसी लग्जरी फील वाला 4 BHK होने वाला है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं ये 4 BHK। लेकिन अंदर जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि ऐसे ही लग्जरियस सिंपल हाउसेस जो हैं पूरे अहमदाबाद के आपको देखने को मिलेंगे और क्या कुछ चीजें जो हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर ट्रेंड में चल रही वो सारी चीजें आपको जरूर से देखने को मिलेगी। तो वो प्लीज कंसीडर करके रखिएगा। और एक चीज, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां पर भी जाके आप हमें फॉलो करो, क्योंकि वहां पर हम डेली बेसिस पे रील्स वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज कंसीडर फॉलोइंग अस ओवर द इंस्टाग्राम। और अब बात करते हैं इस 4 BHK अल्ट्रा लग्जरियस यानी अहमदाबाद का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट जो था वीनस पश्मीना, उनका 4 BHK सिंपल हाउस लेकर आए हैं। तो चालू करते हैं नहीं, ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है, क्योंकि ये जो स्पेस है वो आपका प्राइवेट फोयर है। यस, यहाँ से ही सीधा अपार्टमेंट आपका चालू हो जाता है। ये आपका पर्सनल फोयर है। पर्सनल फोयर भी आप देख सकते हो, काफी स्पेशियस यहाँ पर बना हुआ है। ये आ जाएगा आपका प्राइवेट पर्सनल लिफ्ट। यस, यहाँ से सीधा आपका एक्सेस रहेगा। आप सीधा लैंड करोगे इसी पर्सनल फोयर के अंदर। ये लिफ्ट आपका पर्सनल ही हो जाएगा। एक फ्लोर पे आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट 2 मिलेंगे, 2 यूनिट ही हैं, लेकिन ये लिफ्ट सीधा एक्सेस आप कर सकते हो। दूसरा यूनिट वहां पर है, उनकी लिफ्ट भी अलग से है। सर्वेंट रूम जो है उनका एक्सेस बाहर से, यानी जो बाहर की साइड की लिफ्ट है वहां से सीधा उनका एक्सेस है। तो ये एरिया जो है आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस बनाना हो या फिर आपको सिट हाउस वगैरह भी बनाना हो बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ आप अपने हिसाब से डेकोर कर सकते हैं। आपका ब्रांडिंग या फिर आपका नाम वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ बाकी का अपार्टमेंट। ये जो स्पेस अभी अपने बात कर रहे हैं ये है आपका वेस्टिब्यूल स्पेस। एंट्री मेन आपका यहाँ से हो गया, ये वेस्टिब्यूल स्पेस है। वेस्टिब्यूल स्पेस की भी बात करें तो ऑलमोस्ट ये आपका 5 फीट बाय 10 या 12 फीट के आसपास की साइज है। जितनी भी साइज में बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट साइज है। नीचे मैं ट्राई करूंगा कि आपको दिला दूं कि क्या एक्चुअल साइज के अंदर वेस्टिब्यूल, पर्सनल फोयर, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। और यहाँ से ही सीधा एंट्री हो जाएगा आपका लिविंग, डाइनिंग, किचन, वो सारी चीजें आपको वहां पर ही मिल जाएगी। लेकिन वो सारी चीजें दिखाने से पहले अपने देखते हैं ये आपका एक गेस्ट बेडरूम, जो कि आपका सीधा एक्सेस यहाँ से आप कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका
फर्स्ट बेडरूम जो कि कंसीडर कर सकते हैं आप एज ए गेस्ट बेडरूम। लुक एट दी साइज, काफ़ी स्पेशियस सारी चीज़ें होने वाली हैं। जितने भी बेडरूम साइज वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको नीचे ही दिला दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, किंग साइज बेड ज़रूर से आपका आ जाएगा। वार्डरोब स्पेस भी वहाँ पर भी दिया हुआ है, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, और ये रहेगा बेसिकली आपका टीवी यूनिट। सारे बेडरूम के अंदर आराम से आप टीवी रख सकते हैं। वार्डरोब आ जाएगा, आपका बेड वगैरह आ जाएगा, और वेंटिलेशन के लिए फुल साइज फ्रेंच विंडो दिया हुआ है, ओपनेबल विंडो है यहाँ पे। और इसमें आप मिलेगा आपको अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी आप देखोगे ज़रूर से दंग रह जाओगे। लुक एट द ब्यूटी, वाइट एंड ब्लैक कलर के अंदर इन्होंने बनाए हैं। सीपी फिटिंग्स की बात करें तो टोटो एंड हैंसग्रोव ही मिलने वाला है पूरे अपार्टमेंट के अंदर। यस, टोटो हैंसग्रोव ही मिलने वाला है। और मास्टर बेड के अंदर जो आपको सीपी फिटिंग मिलने वाली है वो गजब होगी। अगर आप जो है ये वीडियो यहाँ पर छोड़ने का प्लान कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि बेडरूम में जो बेडरूम की जो साइज आपको मिल रही है और उसमें जो सीपी फिटिंग्स मिल रही है वो गजब का मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेस देख के वीडियो एंड करने का आपका मन ही नहीं कर रहेगा, क्योंकि हमें शूट करते हुए भी ये मन नहीं किया था। काफ़ी स्पेशियस आपके फॉर्मल लिविंग, इनफॉर्मल लिविंग, डाइनिंग स्पेस और वरांडा स्पेस, ये चार जो है वो ब्यूटी होने वाली है पूरे अपार्टमेंट के अंदर। की इसकी जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट 30 फीट बाय 30 फीट के आसपास, सॉरी 35 फीट बाय 30 फीट के आसपास का ये आपको प्रॉपर स्क्वायर शेप के अंदर साइज मिलने वाला है। यहाँ पर है आपका डाइनिंग स्पेस। लुक एट दिस, 6 सीटर डाइनिंग यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे एक्सपांड भी कर सकते हैं। 8 सीटर बनाना हो तो भी जरूर से आप बना पाओगे। एंड लुक एट द ब्यूटी, जिस हिसाब से क्रोकरी सेट की हुई है, आप आपकी फैमिली के साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ एंजॉय जरूर से कर सकोगे। माइंड ब्लोइंग कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास जिससे मैं डिस्क्राइब कर सकूं इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को। यहाँ पर भी अलग से आपको सेल्फ वगैरह भी दिया हुआ है, या फिर स्टोरेज स्पेस, सर्विंग डेक वगैरह भी बनाना चाहो जरूर से बना सकते हो। एंड लुक एट द ब्यूटी, यहाँ पर एक सिंक दिया हुआ है, गोल्डन कलर के अंदर सिंक दिया हुआ है। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सैंपल हाउस है, जितना भी फर्नीचर है वो आपको ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, प्रेजेंटेशन के पर्पज से है। लेकिन ऐसा कुछ आप सेट करना चाहो ज़रूर से कर सकते हो। तो ये एक सिंक आ जाएगा, और लुक एट दिस, आप अपने हिसाब से इसे डेकोर कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके किचन स्पेस की। तो ये है आपका फर्स्ट किचन। फर्स्ट किचन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 किचन मिलने वाले हैं। एक रहेगा आपका शो किचन और एक रहेगा आपका वेट किचन। ये रहेगा आपका शो किचन। बेसिक जितनी भी कुकिंग वगैरह है, फिनिशिंग वगैरह है, गार्निशिंग वगैरह है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आई शेप के अंदर ये पूरा स्पेस दिया हुआ है, सिंक स्पेस भी अलग से दिया हुआ है, और ऊपर जो है स्टोरेज के लिए आपको स्टोरेज स्पेस वगैरह दिया हुआ है। नीचे भी मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं, चिमनी ऑलरेडी लगा हुआ है। जितने भी आपके वाइट गुड्स है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपके ओवन है, रेफ्रिजरेटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। और आपका जो स्टोर है, एक्स्ट्रा स्टोरेज है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका वेट किचन या फिर आपका सेकंड किचन। ये आ जाएगा आपका वेट किचन, जहाँ पर जो है आपके जो हैवी कुकिंग है वेट किचन के अंदर ही हो जाएगी। सेकंड किचन यू कैन कंसीडर इज, और यहाँ पर भी वाइट गुड्स वगैरह लगाना हो ज़रूर से लगा सकते हैं। चिमनी भी अलग से आ जाएगा, और यहाँ पर एक अलग से विंडो दिया हुआ है ताकि यहाँ पर जो है वो आपको लाइटिंग की कहीं पर भी कमी ना हो। और एक चीज़, ये आ जाएगा आपका वॉशयार्ड, और वॉशयार्ड भी काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ से ही सीधा एंट्री हो जाएगा आपके सर्वेंट का। तो ये सर्वेंट का आपको सर्वेंट रूम यहाँ पर मिल जाएगा। 2 सर्वेंट भी होंगे आपके वहाँ पे, तो भी आ जाएगी। एक यहाँ पर रहेगा और दूसरा जो है वहाँ पर भी लगा सकते हो। उनकी एंट्री सीधे वहीं से दी हुई है, और उनका वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो भी मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो भी आपको दिखा दे। ये सर्वेंट वॉशरूम रहेगा, और तो ये आपके सर्वेंट है वो उनका एक्सेस सीधा आपका किचन से ही हो जाएगा। वॉशयार्ड में सारा चीज़ एक्सेस कर सकेंगे। अगर आपको लिमिट करना है उनका एक्सेस, तो ये डोर आप लॉक कर सकते हो। ये डोर लॉक करने से आपका जो है सर्वेंट का पूरा जो है लिमिट एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस लिमिट हो जाएगा। तो ये किचन की स्पेस हमने कवर कर लिया। स्टोर रूम भी हमने दिखा दिया। ये स्पेस आप अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट टेबल भी बनाना हो ऑफ कोर्स बना सकते हो। अब बात करेंगे इनफॉर्मल एरिया की।
मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि फॉर्मल लिविंग एरिया किसे बोलते हैं, इनफॉर्मल लिविंग एरिया किसे बोलते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर या फिर अपनी चॉइस के ऊपर होता है। ये बेसिकली फैमिली लाउंज एरिया या फिर इनफॉर्मल लिविंग एरिया है। लुक एट दी साइज, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आराम से आप 8 से 10 सीटर जो है सोफ़ा लगा सकते हो, रिक्लाइनर लगा सकते हो। आराम से आपको जैसे मन चाहे ऐसे बैठ सकते हो। और सामने ही लगा हुआ है अप्रोक्सीमेट 85 इंच या 80 इंच के आसपास का टीवी लगा हुआ है। तो आराम से आप आपके फैमिलीज़ के साथ बैठ के ज़रूर से एंजॉय कर सकोगे। और ये स्पेस भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर ये जो टीवी लगा हुआ है उससे आप देख के वो ज़रूर फील करोगे कि ये पर्सनल होम थिएटर ही आपका हो जाएगा, अलग से होम थिएटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लुक एट दिस, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट का नाम है पश्मीना, ये पश्मीना शॉल है मेरे हिसाब से, या फिर यहाँ पर जो पड़ी है ये शॉल है पश्मीना। यस, आई थिंक ये शॉल जो है पश्मीना शॉल। पश्मीना नाम कैसे आया? पश्मीना जो है वो शॉल का नाम है और पर्टिकुलर क्वालिटी की वो शॉल होती है, तो इसे बोलते हैं पश्मीना शॉल। और वो रखी हुई है आपके इनफॉर्मल एरिया के अंदर। अब अपने डिस्कस करना बाकी है आपका फॉर्मल लिविंग एरिया और वरांडा स्पेस। वरांडा स्पेस में कैमरामैन को बोलूँगा कि एक ग्लिम्स दे दे, बाद में हम आप डिस्कस करेंगे कि कैसा वो डिज़ाइन किया हुआ है। लुक एट दिस, ये है आपका वरांडा स्पेस। में अंदर जाके भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें जो है उसमें आप कर सकते हो। पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं सारे बेडरूम्स। यहाँ पर रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी साइज वाइज काफ़ी स्पेशियस ऑफ कोर्स ये हो जाएगा, क्योंकि साइज वाइज यहाँ पर आपको कोई कंसर्न नहीं रहेगा। पूरा जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। नीचे आपको डायमेंशन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर किंग साइज बेड लगा सकते हैं, वार्डरोब स्पेस आ जाएगा, टीवी यूनिट भी आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फुल साइज फ्रेंच विंडो मिल जाएगी जो कि आपको सीधा व्यू करेगी आपके मेन रोड पे, या फिर आपकी जो है अमेनिटीज सेक्शन जो है वहाँ पर हम वो करेगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया या फिर बताना रह गया, जितना भी आप देख रहे हो वो सारा इटालियन मार्बल है। इटालियन मार्बल आपको थ्रू आउट दी अपार्टमेंट मिलेगा। और लुक एट दी हाइट जो है वो आपको 11 फीट की क्लियर हाइट मिलने वाली है। तो लग्जरी बात कर रहे हैं तो लग्जरी ही प्रोवाइड की जाएगी आपको। ये आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम विथ वॉक-इन वार्डरोब। सावर स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, हैंसग्रो कंपनी का सावर, और सारी चीज़ें यूटिलिटीज लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लगे हुए हैं टोटो के फिटिंग्स, सीपी फिटिंग सारी जो है वो टोटो की है। यहाँ पर जो है वॉक-इन वार्डरोब बनाना हो आपके हिसाब से है वो बना सकते हैं, लेकिन अलग से भी यहाँ पर वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम। अब बात करते हैं आपके थर्ड बेडरूम की। Here is your थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम दोनों आपके मास्टर बेड होने वाले हैं। तो मास्टर बेड की साइज़ की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस ही हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेट ये आपके 14 फीट बाई 18 फीट या 14 फीट बाई 20 फीट की साइज़ वाला आपके दो मास्टर बेड होंगे। 14 फीट बाई 20 फीट की साइज़ वाले दो मास्टर बेड होंगे। मैं साइज़ अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, नीचे आपको मिल ही जाएगा, कोई कंसर्न नहीं है। किंग साइज़ बेड ज़रूर से लगा सकते हैं। वार्डरोब के लिए यहाँ पर आपको कुछ रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉक-इन वार्डरोब्स आपको दिए हुए हैं अटैच वॉशरूम के अंदर। ये काउच ऑलरेडी लगे हुए हैं, इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे हिसाब से ये 55 से ऊपर का या 65 इंच का टीवी लगा हुआ है, लेकिन आप साइज़ देख सको काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्टडी टेबल या फिर वर्किंग डेस्क जैसा भी बनाना चाहो बना सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी बना सकते हैं ज़रूर से। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, पूरे सिंपल हाउस के अंदर हर जगह पे ये पश्मीना शॉल आपको मिल जाएगी। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये लाइटिंग्स जो है मैंने बंद करके रखी थी, मेरा प्लान था कि आपको दिखाऊं। और ये है बेसिकली आपका अटैच वॉशरूम इस अपार्टमेंट के मास्टर बेड का, और इसमें वॉकिंग क्लोजेट भी मिल जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन इनका सेंसर जो है वो इतना पावरफुल है कि हम जैसे ही एंटर किए ये ऑलरेडी ओपन हो गया। यानी WC जहाँ आपको यहाँ पर मिलेगा वो ऑटोमेटिक WC मिलेगा।
सेंसेशन से ही यानी सेंसर से ही ये काम करता है। अप्रोक्सीमेट सिर्फ WC की वैल्यू है वो अप्रोक्स 5 से 7 लाख के आसपास होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने परचेस करने नहीं गया हूँ, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ये ऑटोमेशन से कैसे काम करता है, दिखाना पॉसिबल होगा तो वो ज़रूर से आपको दिखा देंगे। तो ये था आपका मास्टर बेड, फर्स्ट मास्टर बेड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपका सेकेंड मास्टर बेड। ये है आपका सेकेंड मास्टर बेड। लुक एट दी साइज, ये भी अगेन काफ़ी स्पेशियस हो जाएगा। सेम साइज़ के अंदर या फिर इनफैक्ट इससे भी बड़ी साइज़ के अंदर ये आपको मिलने वाला है। 14 फीट बाई 20 फीट से भी बड़ी आई थिंक हो सकती है। मैं आपको ज़रूर से नीचे मेंशन करवा दूंगा। रिक्लाइनर वगैरह भी यहाँ पर आप आराम से सेट कर सकते हो। लुक एट दिस, ऐसे ही कुछ आप रिलैक्स कर पाओगे आप आपके मास्टर बेड के अंदर। और यहाँ पर भी पश्मीना शॉल रखी हुई है। एक चीज़ और, यहाँ पर एक छोटा सा बालकनी स्पेस भी अलग से दिया हुआ है। तो ये अलग से आपका बालकनी हो जाएगा। आपके मास्टर बेड के अंदर ही आपको बालकनी स्पेस मिल जाएगा और यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा वो ऑलमोस्ट आपका 70 से 80% जो व्यू है वो ओपन ही रहेगा, परमानेंट। तो ये था आपका मास्टर बेड। हमने डिस्कस किया अब तक आपका पर्सनल फोयर, लिफ्ट, वेस्टिब्यूल एरिया, इनफॉर्मल लिविंग, फिर आपका डाइनिंग, किचन, चारों बेडरूम जो इनफैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ फॉर्मल लिविंग इस अपार्टमेंट का, और फिर बाद में जाकर देखेंगे ये ब्यूटीफुल सा आपका वरांडा स्पेस। ये आ जाएगा आपका मेन फॉर्मल लिविंग, इसे बोल सकते हैं आप। फॉर्मल लिविंग जो है वो काफ़ी स्पेशियस ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। जैसे भी आपके कोई गेस्ट आते हैं, कोई क्लाइंट्स आते हैं, या फिर कोई भी रिलेटिव्स आ रहे हैं कि जिनको आपको जो है आपकी फैमिली से थोड़ा बाइफरगेट करके रखना है, तो ये स्पेस जो है वो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल स्पेस है लिविंग एरिया का, और साइज वाइज भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर भी आप 7 to 8 सीटर सोफ़ा जो है वो प्रॉपरली सेट कर पाओगे। और लुक एट दिस इज़ हाउ यू कैन सिट। और मैं इसलिए बैठ रहा हूँ ताकि आप फील कर सको ये जो जगह है वो कितनी बड़ी है। और 10 लोग भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो भी आपको ये जगह जो है वो कंजेस्टेड फील नहीं होगी। मेरे हिसाब से 12-15 लोग भी, कोई फंक्शन हो, कुछ भी पार्टी कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और पार्टी करने के लिए बेसिकली मैं इस जगह ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा ये स्पेस जो कि हम अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो ये था आपका लिविंग एरिया के अंदर का फॉर्मल एरिया। लिविंग एरिया से ही सीधा एक्सेस आपको मिल जाता है आपके पर्सनल वरांडा स्पेस का, और इसे जो है वो आप अपने हिसाब से ज़रूर से डिज़ाइन कर सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन किया। ये ऑलमोस्ट एक फॉरेस्टी फील दे रहा है कि पीछे भी जो गार्डन्स जैसे या फिर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं वो आपको ज़रूर से ऐसी फील देते हैं कि यहाँ पर आपको फॉरेस्टी फील ज़रूर से आ जाएगा। और लुक एट दिस, प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसे डेकोर कर सकते हैं। और ये आपके अपार्टमेंट का ही पार्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन इसे कैंटिलीवर नहीं बनाया हुआ है। इसे वरांडा स्पेस जो है वो आपके अपार्टमेंट के अंदर ही दिया हुआ है। इसे आप चाहो तो आपके लिविंग एरिया से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी सीधा आपको एक्सेस करवाना हो, कनेक्ट करना हो, ज़रूर से कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये एरिया को आप एज इट इज़ ही रखो, क्योंकि ये स्पेस एकदम अलग लेवल का जाने वाला है। और यहाँ पर जो आप एंजॉय करोगे आपकी लाइफ आपकी फैमिलीज के साथ, वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो ये कुछ था आपका 4 BHK अहमदाबाद का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है ये वीनस पश्मीना। इनका 4 BHK हम स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं, वेरी फर्स्ट टाइम इन अहमदाबाद। ये सैंपल हाउस आपसे पहले किसी और ने भी वीडियो के थ्रू नहीं देखा है, वो मेरा कमिटमेंट है आपसे। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अमेनिटीज़ जो जितनी भी आपको मिलने वाली हैं वो नेक्स्ट लेवल, क्लब लेवल सारी अमेनिटीज़ आपको मिल जाएगी। यू नेम इट दे हैव इट, जस्ट बिकॉज कि ये इनका क्लब ही अलग से डेवलप हो रहा है। जैसे कि अहमदाबाद में राजपथ है, राजपथ क्लब है, कर्णावती है, YMCA क्लब है, या फिर और जितने भी क्लब्स हैं अहमदाबाद में, उसमें जो फैसिलिटीज़ एंड
अम्यूनिटीज़ आपको मिलती है, वो सारी अम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ आपको इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के अंदर मिल जाएगी। कार पार्किंग भी ऑफ कोर्स आपको अलॉटेड मिलने वाला है, 3 से 4 कार पार्किंग आपको अलॉटेड मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है अभी एक एक करके मैं आपको अम्यूनिटीज़ नहीं गिनवाऊंगा, सारी जो है अम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी। कॉन्शियर्ड सर्विस से लेकर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, XYZ यू नेम इट दे हैव इट, जैसे मैंने आपको बताया। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए ऑफ कोर्स आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठाना है हर एक अहमदाबादी को उनके सपनों का पश्मीना अपार्टमेंट भी दिलाना है।